11 तक सवाल किए हैं। अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं। 12 सवाल नंबर में क्या कहा गया है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी कोई भवन है, भवन के शिखर से के ऊपर एक केबल टावर खड़ा है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। ऐसे डायग्राम बनाएंगे हम इसका। ये कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा। इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं भवन। ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, इसको मानते हैं हम ए बी सी। और ये ऊपर है टावर, ये है टावर ए बी सी। और ये है डी, ए बी सी, ये है डी। और ये बिंदु होता है, इसको ई मानेंगे हम, ये टावर है। अब ये कह रहा है शिखर से भवन, टावर के शिखर से भवन, ये उन्नयन कोण, ये कोण है 60 डिग्री। ये कोण तो 60 डिग्री है। और ये कोण है, ये तो 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री। और ये कोण है 45 डिग्री। और भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। 7 मीटर भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो ये इधर वाली भी 7 मीटर होगी। और ये ऊंचाई हम मानेंगे h। इस ऊंचाई को क्या मानेंगे, h मानेंगे। इसको h नहीं मानेंगे हम, पूरी ऊंचाई को h मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h मानेंगे। ये हो जाएगी h-7, h-7। तो हम देखिए करते हैं। और ये कोण, ये एकांतर कोण होंगे, तो ये कोण भी होगा 45 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। तो हम करते हैं हल करते हैं हल। समकोण माना, हमने जो माना है वो लिखते हैं। माना भवन से भवन टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। और भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। टावर की ऊंचाई h मीटर नहीं है, टावर की ऊंचाई है h-7। भवन से टावर की ऊंचाई, भवन के पाद से, इसको ऐसे लिख देंगे हम, भवन के पाद बिंदु से भवन की, टावर के शिखर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है h मीटर। तो हम आगे कैसे करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी ई से लेंगे, ए बी ई से करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ई सी डी से करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ई ए बी से, समकोण त्रिभुज ई ए बी से tan 45 डिग्री का कोण बन रहा है। tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। और tan 45 का मान होता है 1। और लंब तो हमारे पास 7 मीटर है। और आधार m नहीं लिखना हमें, यहाँ आधार है AB। तो हमारे पास AB बराबर आ गया 7 मीटर। ये हो गई समीकरण 1। अब हम लेते हैं ऊपर वाले त्रिभुज से पुनः समकोण त्रिभुज ECD से, ECD में क्या है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, या tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब तो है हमारे पास h-7। और आधार है EC। और चूंकि हमें ये भी बताना है EC बराबर है AB के, चूंकि EC बराबर AB है तो हम लिखेंगे √3 बराबर h-7 बट्टे AB भी लिख सकते हैं। ये हो गई समीकरण। एक स्टेप और लिखेंगे, फिर अब समीकरण बताएंगे। ये
h-7/√3 बराबर होगा AB। और इस नीचे वाले √3 को हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, h-7/√3 और ऊपर नीचे इसको √3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो गया, √3 h-7/3। ये AB बराबर आ गया, AB बराबर h-7/3, ये हो गया √3। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से AB है ये, समीकरण 1 व 2 से AB बराबर क्या है, AB बराबर AB है, AB बराबर AB है। और 7 मीटर बराबर है h-7/3√3। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये इधर 3 तो 7 21 हो जाएगा, 21 बराबर h-7 इस √3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3। ये हो गया h-7 बराबर 21/√3 या 7×3 भी लिख सकते हैं वापस, h-7 बराबर 7 × 3/√3 और ये हो जाएगा 7√3 और h बराबर 7 + 7√3, तो 7√3 तो ये होगा h बराबर 7 1 + √3 आ जाएगी, यानी कि टावर की गलत हो गया सवाल, ये हो गया। अब √3 बराबर होता है, √3 बराबर 1.7732, तो हम लिखते हैं 7 1 + 1.732 1.732 आता है, तो ये हो जाएगा h बराबर 7 और 2.732 और इसको गुणा करने पर यह आएगा 19.124, h बराबर 19.124 मीटर आएगा। ये सवाल हो गया 12। भवन की ऊंचाई, भवन की नहीं, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई हो गई है, ये हो गई केबल टावर की ऊंचाई। अब अगला सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, ये हम समुद्र तल मानते हैं, ये हो गया समुद्र तल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची, समुद्र 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कोई एक समुद्री जहाज ये है, एक समुद्री जहाज यहाँ मान सकते हैं और एक समुद्री जहाज यहाँ मान सकते हैं। तो एक का अवनमन कोण तो है 30 डिग्री, ये अवनमन कोण तो है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये अवनमन कोण है 45 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी। तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और ये मान लिया हमने डी। और ये ऊंचाई हमें दी हुई है 75 मीटर, ये 75 मीटर दी हुई है हमें। और इसको हम मान लेंगे वाई, इस दूरी को वाई मानेंगे और इसको अक्स मानेंगे। और हमारे पास क्या माना, क्या है हमने माना ए बी बराबर अक्स मीटर और बी सी बराबर वाई मीटर है, तथा डी सी बराबर 75 मीटर। ये तो हमने, ये दो तो माना है हमने और ये दिया हुआ है। और टोटल ए बी बराबर क्या है, ए सी बराबर है एक्स प्लस वाई मीटर, ए सी बराबर है एक्स प्लस वाई मीटर, ए सी बराबर एक्स प्लस वाई मीटर, ए सी बराबर एक्स प्लस
वाई मीटर है। तो अब हम कैसे करेंगे आगे, पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी से ये वाई निकालेंगे, फिर बी ए बी ए सी डी से करेंगे। तो समकोण, पहले हम समकोण त्रिभुज 45 डिग्री वाले कोण का लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी से tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, या tan, अगले स्टेप में हम लिखेंगे tan 45 का मान होता है 1 और लंब तो है इसमें 75 मीटर, 75 और आधार है y, तो इसलिए लिखेंगे हम y बराबर 75 मीटर। y का मान आ गया, ये हो गई समीकरण 1। y बराबर या BC बराबर क्या आ गया, BC बराबर 75 मीटर, ये समीकरण 1 हो गई। पुनः हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ACD में क्या है, AB आधार होगा और DC लंब होगा। त्रिभुज ACD से tan 30 डिग्री बराबर L लंब बट्टे आधार, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर लंब तो है हमारे पास 75 और आधार है x प्लस वाई, या अगले स्टेप में हम लिखें x प्लस वाई बराबर 75√3, x प्लस वाई बराबर 75√3, ये हो गया x प्लस वाई बराबर, तो ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कैसे, हम ये y का मान यहाँ रखेंगे, y का मान इधर रखेंगे, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 75√3 में अब y की जगह y का मान रखेंगे x प्लस 75, तो y की जगह हो गया और ये बराबर है 75√3, तो ये हो गया x बराबर 75√3 माइनस 75। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 75√3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू होती है, √3 बराबर होता है 1.732, तो x बराबर 75 1.732 माइनस 1, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये 75 इंटू 0.732 हो जाएगा, और 0.732 का मान होगा 54.90, x बराबर आएगा 54.90, जो किसकी दूरी है, दो जहाज़ों के, जो कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। अब हम सवाल करेंगे 13 नहीं 14 सवाल नंबर करेंगे 14। सवाल नंबर 14 और 15 दो सवाल है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।